Hello bankers, my name is Himanshu Sharma and I welcome you all to Olive Board. सो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर जेआईबी एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता है उसके बाद किस टाइप के जो बेनिफिट्स होते हैं उसे मिलेंगे. सो व्हाट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स आर गेट बाय आफ्टर क्वालिफाइंग दी जेआईबी एग्जामिनेशन. तो किस तरीके के बेनिफिट्स हैं जो उसे मिलेंगे. तो चलिए हम यहाँ पर वो बेनिफिट्स देखने जा रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है जेआईबी का एग्जामिनेशन तो उसको किस तरीके का जो इंक्रीमेंट होता है या मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी किस किस तरीके के बेनिफिट्स उसको यहाँ देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो सेशन स्टार्ट करने के साथ ही मैं दो इन्फॉर्मेशन हर बार आपको बताता हूँ. तो ये हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे. दिस इज द ऑलिव बोर्ड मेन यूट्यूब चैनल दैट यू नीड टू सब्सक्राइब एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव अनदर चैनल दैट इज द जेआईबी सीआईबी ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल. सो उसको भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो यहाँ पर ये होगा आपका यूट्यूब चैनल और ये हुआ आपका मोबाइल एप्लीकेशन. चलिए अब हम ये देखते हैं किस तरीके के बेनिफिट्स यहाँ मिलेंगे उस पर्सन को जब कोई पर्सन यहाँ क्वालिफाई कर लेता है अपना जेएआईबी एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है दिस इज द मॉनिटरी बेनिफिट. मॉनिटरी बेनिफिट जो होता है वो पहला बेनिफिट है जो क्वालिफाई करने के बाद मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट. किस फॉर्म में मिलेगा, इंक्रीमेंट के फॉर्म में. लास्ट में मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ कि कितने रुपए का आपका बेसिक पे है, उसके साथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना हो सकता है. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वंस यू क्लियर एंड क्वालिफाई, अगर कोई पर्सन एक बार इसको क्वालिफाई कर लेता है, क्लियर कर लेता है जेआईबी एग्जामिनेशन, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है एक इंसेंटिव के लिए जो कि एग्रीड प्रोसीजर होता है. किसका, उसको फॉलो करता है कौन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का जो एग्रीड प्रोसीजर है उसके अंडर कि कितना अमाउंट उसका इंक्रीज किया जाएगा. मॉनेटरी बेनिफिट्स आर एज फॉलोज. तो जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे वो किस तरीके के हो सकते हैं वो हम यहाँ देखते हैं. नंबर वन, एज अ क्लर्क इन अ बैंक, अगर आप क्लर्क हैं बैंक में तो अगर आप एंटाइटल्ड हैं टू रिसीव वन इंक्रीमेंट, अगर आपने क्वालिफाई किया है जेआईबी एग्जामिनेशन तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ आपको मिलेगा वन इंक्रीमेंट. और अगर आपने सीआईबी क्वालिफाई कर लिया तो आपको मिलेंगे दो इंक्रीमेंट्स. तो यहां पर हो जाएगा कि अगर आपने क्या क्वालिफाई कर लिया, सीआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो दो यहां पर आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे. एज एन ऑफिसर वर्किंग विद अ नेशनलाइज्ड बैंक यू आर एंटाइटल्ड टू वन इंक्रीमेंट अपॉन पासिंग द जेआईबी रेस्पेक्टिवली. और अगर आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में काम कर रहे हैं ऑन एन ऑफिसर स्केल, अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक इंक्रीमेंट मिलेगा एनुअली जो आपका यहां पर लगेगा आफ्टर पासिंग द जेआईबी एग्जामिनेशन. इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की, तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में क्या होता है, हर एग्जाम देने के साथ साथ हमें एक नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है कि हम जब कोई एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो बिफोर क्लियरिंग और अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन हम उस चीज की तैयारी करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं. तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक नॉलेज गेन करने का आपको मौका मिलता है और उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन आपके प्रोफेशनल जो आपका वर्क है, जहां आप काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस में उसको यूटिलाइज करने का आपके पास में मौका होता है. तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट की, तो यहां आपको मिलेगा नॉलेज जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होगा. यू विल गेन इन डेप्थ नॉलेज, जो इन डेप्थ नॉलेज होगा अबाउट द बैंकिंग एक्टिविटीज इन इंडिया अलॉन्ग विद अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग. क्योंकि जब आप आईबीपीएस की तैयारी करते हैं तो वहां पर बैंकिंग अवेयरनेस को हम क्या करते हैं, पीछे छोड़ देते हैं. क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स को हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जहां पर बैंकिंग का हमारे पास उतना ही नॉलेज होता है जितना हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. तो इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास में बैंकिंग प्लस टेक्निकल बैंकिंग का हमारे पास में नॉलेज होता है बहुत कम. तो जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब हमारे पास में इन डेप्थ नॉलेज जो होता है वो हम गेन करना स्टार्ट करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, या बात करते हैं जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज हैं इंडिया में और जो दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं किसकी, बैंकिंग के. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज मोर इफेक्टिवली. क्योंकि जब हम इसमें एक पेपर एग्जाम में एक पेपर देते हैं, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें एथिक्स हमें सिखाया जाता है, तो किस तरीके के एथिक्स मोरल्स को हमें आगे रख करके काम करना है इन आर बैंक. तो ये सारी चीजें भी हम क्या करते हैं यहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटीज में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या एक्टिविटीज को हमें परफॉर्म करना चाहिए, पर्सनली भी ये चीजें वहां पर हमें सीखने को गेन लर्न करने को मौका मिलता है. चलिए आगे आते हैं. अगर हम यहाँ बात करते हैं कि आपको एक एज मिलता है इन प्रमोशन, आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने
जो प्रमोशन होगा उसमें प्रायोरिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि ये जो एग्जाम होते हैं ये क्या करते हैं, गुड वेटेज रखते हैं प्रमोशनल इंटरव्यूज में, एंड इफ यू हैव क्लियर्ड जेआईबी इट बिकम्स इजियर टू गेट द प्रमोशन, यू गेट एन एज ओवर देयर कैंडिडेट। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो डायरेक्टली उस प्रमोशन के लिए आ रहे होंगे, एलिजिबल होंगे, साथ में आप भी एलिजिबल हैं। तो जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स की, तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, एक जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो उसको क्वालिफाई करने के बाद में उस प्रायोरिटी लिस्ट में आपको प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है। सो एक ये बेनिफिट हुआ, तो मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही साथ ये बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं जब आप कोई जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद में यू आर एलिजिबल फॉर प्लम पोस्टिंग। प्लम पोस्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग जगहों पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। आपकी जो क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन अब क्या हुई है, इंक्रीज हो गई। क्योंकि बैंक में जब हम बात करते हैं नेशनलाइज बैंक्स में, तो वहां जब भी आपका आईबीपीएस एग्जाम डिक्लेयर करता है कि भाई हम एग्जाम लेने वाला है, अनाउंस किया, रिजल्ट डिक्लेयर किया, तो जब वो एग्जाम को अनाउंस करता है तो वहां क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया सभी पीओ और क्लर्क्स के लिए सेम होता है। लाइक क्या होता है, ग्रेजुएशन। तो उसमें ग्रेजुएशन में डिफरेंट ग्रेजुएशन के लोग भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपने एक अलग अलग सब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्या किया, पढ़ा, उसके बाद उसको आपने अपीयर किया और क्लियर किया है। तो आपका जो नॉलेज होगा, आपके पास में जो प्रोफिशिएंसी नॉलेज होगा, वो दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर आपको आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से अलग अलग पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दी जा सकती है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में, ट्रेजरी में, गवर्नमेंट बिजनेस जो होता है एटसेट्रा, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्ट किया जा सकता है। उस पोस्टिंग के टाइम पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सो ये होता है एक हमारा एक जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो आप प्रमोशन के टाइम पर, या हम बात करते हैं प्लम पोस्टिंग के टाइम पर, तो डिफरेंट टाइप की जो स्पेशल पोस्टिंग्स है वहां आपको जाने का मौका मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद मैं बताता हूं कि मॉनेटरी जो बेनिफिट होता है वो कितना कैसे होता है। तो एक रफ कैलकुलेशन है, दिस इज नॉट द एक्यूरेट, इट्स जस्ट द अप्रोक्सीमेट। क्या है ये, अप्रोक्सीमेट एक हम लेकर के चल रहे हैं कि मान लीजिए, ये किसकी बात हो रही है, ये क्लर्क की सैलरी की हम बात करें ना, यहाँ आप ऑफिसर में मत जाइएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लर्क के केस के बाद आप इसको जस्ट डबल मान लीजिएगा फॉर द जस्ट लाइक द ऑफिसर स्केल। करेक्ट। देखिए अगर हम कंसीडर करते हैं बेसिक पे, किसी भी पर्सन की बेसिक पे अगर मैं कंसीडर करूं 19,900, सो डियरनेस अलाउंस जो होगा ये 5209 रुपीज .8582 पैसा है। ट्रेवल अलाउंस जिसे हम टीए बोलते हैं वो इतना रहेगा। उसके बाद में स्पेशल अलाउंस ये है, हाउस रेंट अलाउंस जो होगा ये है, ग्रॉस पे बनेगा उसका 32,024 रुपीज। डिडक्शंस जो होंगे वो सारे डिडक्शन के बाद में जो ग्रॉस सैलरी, जो इन हैंड सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ₹29,453। ये तो हो गई बेसिक सैलरी। अब अगर बात करते हैं इंक्रीमेंट की, तो कितना इंक्रीमेंट यहाँ उसे देखने को मिलेगा। तो देखिए जब वो पर्सन जो क्लर्क कैडर पर काम करने वाला पर्सन है, वो पर्सन यदि जेएआईआईबी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, तो उसके बाद में उसकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर 655 रुपीज ये हुआ, 172 ये इसमें आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। HRA 7.5 जो बेसिक सैलरी का होता है उसके हिसाब से मिलता है, और उस पर ये मिल गया उसको यहाँ पर HRA। ट्रेवल अलाउंस जो एक्चुअल रहता है वही मिलेगा, ये रिलेटेड नहीं है स्पेशल अलाउंस इससे। नेट इंक्रीज पर मंथ जो हुआ वो हुआ 877, जो कि नेट इंक्रीज हुआ आपका पर ईयर कितना, 10,524 रुपीज। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ये देखनी है कि जो बेसिक होती है इसमें इंक्रीमेंट हमेशा होता रहता है एज पर दी सीनियरिटी भी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि जैसे जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी होगी, जितना ज्यादा टाइम उसने दिया होगा, इंक्रीमेंट का केस उसके लिए फिर डिफरेंट हो सकता है। और ऑफिसर स्केल की अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ पीओ, तो ये जस्ट डबल हो जाएगा। अगर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि 10,524 रुपीज एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ क्लरिकल कैडर, तो आप जस्ट डबल करके इसको मोर देन 20,000 कंसीडर कर सकते हैं फॉर द पीओ और द ऑफिसर स्केल लेवल। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ साथ जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग दी जेएआईआईबी एग्जामिनेशन। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ऑलिव बोर्ड JIB CIB यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।